वेलकम टू देव एकेडमी। आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो प्रीपोजिशन है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है पीएनएसटी एग्जाम्स के लिए और अदर एग्जाम्स में भी बहुत ही इंपॉर्टेंटली आता है। तो यदि हम स्टार्ट करते हैं तो प्रीपोजिशन आपको जैसे कि पता है, प्री प्लस पोजीशन, इसका नाम ही आप देख रहे हो कि यहाँ पर ये प्री लिखा हुआ और ये क्या हुआ है, पोजीशन। प्री का मीनिंग आप देखते हो तो आपको पहले, और पोजीशन का मतलब जो दिखाता है वो क्या दिखाता है, स्थान दिखाता है। मतलब ये कुछ ऐसे शब्द होते हैं इंग्लिश में जो नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करने के लिए, उनके प्लेस को मॉडिफाई करने के लिए यूज किए जाते हैं। यदि हम प्रीपोजिशन की बात करते हैं तो बहुत सारे स्टूडेंट बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम में आते हैं इसको यूज करने के लिए। ठीक है, बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम फेस करते हैं एग्जाम में, क्योंकि ये छोटे छोटे शब्द होते हैं और इनको यूज करते समय आपको बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। सबसे पहले तो आपको सेंटेंस के मीनिंग का ध्यान रखना पड़ता है कि वो किस टाइप का सेंटेंस है, उसमें किस नाउन का ध्यान रखना पड़ता है, उसमें प्रोनाउन का ध्यान रखना है कि किसके तरीके से हमें किस टाइप की नाउन या किस टाइप के प्रोनाउन में हमें इसका प्रयोग करना है। इसको हम दो अलग अलग कैटेगरी में पढ़ते हैं। तो पहला आपको कैटेगरी रहेगा बेसिक, और फिर जो दूसरी कैटेगरी रहती है, जो सेकंड कैटेगरी है, वो रहती है एडवांस। बेसिक और एडवांस में क्या फर्क होता है ये आपको बहुत इजीली पता होगा। जैसे कुछ एग्जाम्स होते हैं जिनमें केवल बेसिक प्रीपोजिशंस को बारे में पूछा जाता है, उनके यूज के बारे में पूछा जाता है, और कुछ ऐसे एग्जाम होते हैं जिनमें एडवांस वर्जन पूछा जाता है। एडवांस के लिए कहानी क्या होती है कि उसमें अलग अलग वैरायटी वाले क्वेश्चंस ज्यादा होते हैं। इसमें आपको वैरायटी वाले क्वेश्चन, ठीक है, ज्यादा मिलेंगे, और बेसिक में आपको सिंपल क्वेश्चन मिलते हैं। पर इसका मतलब ये नहीं है कि सिंपल क्वेश्चन मिल रहा है तो आपसे बन जाए। जब तक आप पढ़ते नहीं है टॉपिक को, आपको, ठीक है, ये टॉपिक नहीं बनेगा। क्योंकि आपको ये पता है कि जब भी हम इंग्लिश का कोई सेंटेंस बनाते हैं तो सेंटेंस बनाने में आपके पास नाउन या प्रोनाउन होगा ही, और उन्हीं की पोजीशन को मॉडिफाई करने के लिए, ठीक है, उन्हीं की पोजीशन को मॉडिफाई करने के लिए हमें प्रीपोजिशन का यूज करना पड़ता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम थोड़ा सा बेसिक के बारे में नॉलेज लेंगे। पहले मैं बता दूंगा कि बेसिक्स में क्या क्या चीजें पढ़ी जाती है, फिर आपको एडवांस के बारे में बताऊंगा। ठीक है, तो बेसिक के बारे में यदि आप देखते हो तो बेसिक में हमें उन प्रीपोजिशंस को इंक्लूड करना पड़ता है जो प्लेस और टाइम के लिए लगाए जाते हैं। ठीक है, जब भी आपको सेंटेंस में कोई प्लेस मिलता है, क्या मिलता है, प्लेस मतलब स्थान, या टाइम मतलब समय को आपको शो करना है, मॉडिफाई करना है, तो वहां पर अपन को क्या लगाने पड़ेंगे, बेसिक वाले सारे लगाने पड़ेंगे। तो याद रखना है कि कभी भी आपको जब सेंटेंस में प्लेस और टाइम से रिलेटेड या कुछ अदर हमको ऐसे सेंस मिलेंगे जहां पर कुछ प्रीपोजिशंस की जरूरत पड़ेगी तो हम बेसिक वाले प्रीपोजिशन लगाएंगे। ठीक है, अभी इस पे हम बात करेंगे। नेक्स्ट आपको आता है एडवांस में क्या पढ़ा जाता है सर, क्योंकि एडवांस वाले जो क्वेश्चंस होते हैं, मैंने आपको बताया कि वैरायटी वाले क्वेश्चंस ज्यादा आते हैं। तो वैरायटी में आपको ये चीज देखना है कि जब हम एडवांस की तरफ चलते हैं तो इसमें आपको अलग अलग वर्ब्स मिलती हैं जिसको हम बोलते हैं फ्रेजल वर्ब्स। यहाँ हम देखते हैं, यदि हम इसकी बात करते हैं कि फ्रेजल वर्ब्स क्या कहलाती है, तो आपको ध्यान रखना है कि फ्रेजल वर्ब को यदि लिखना है तो फ्रेजल वो वर्ब होती है ठीक है, फ्रेजल वो वर्ब होती हैं जो वर्ब अपने साथ प्रीपोजिशन को ऐड करके एक नई वर्ब का, ठीक है, एक नई वर्ब बनाती है, एक नई वर्ब बनाती है, उसी को हम क्या कहते हैं, फ्रेजल वर्ब कहते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं, फ्रेजल वर्ब कहते हैं। अब जैसे कोई वर्ब है, जैसे हम आपको एग्जांपल के थ्रू समझाते हैं कि यदि क्या लिखा हुआ है, लुक लिखा हुआ है, तो लुक का मतलब क्या होता है, देखना। क्या होता है, देखना, एक नॉर्मल वर्ब है ये, ठीक है। पर यदि इसको आप फ्रेजल वर्ब बनाते तो इसके साथ क्या जोड़ना पड़ेगा, एक प्रीपोजिशन जोड़ना पड़ेगा। और यदि हम प्रीपोजिशन जोड़ते हैं, सपोज
मैंने एक प्रीपोजिशन आपको जोड़ दिया है, लुक के साथ मैंने आफ्टर जोड़ दिया है। क्या जोड़ दिया है? आफ्टर। तो लुक आफ्टर हमारी क्या हो जाएगी? एक फ्रेजल वर्ब जिसका मीनिंग क्या हो जाएगा? देखभाल करना। क्या हो जाएगा? देखभाल करना। तो इस तरीके से आपको जब भी ठीक है देखभाल करना कहलाता है मीनिंग, तो जब भी आपको सेंटेंस में इस टाइप से वर्ब मिलती हैं, ठीक है, तो ये सिंपल वर्ब नॉर्मल वर्ब कहलाती है और ये आपकी क्या कहलाती है? ठीक है फ्रेजल वर्ब कहलाएगी। ये क्या कहलाएगी? फ्रेजल वर्ब। तो इसको चेक करना है आपको सेंटेंस में कि जब भी हम सेंटेंस में ठीक है इस तरीके से वर्ब देखें तो उसको एक सिंपल वर्ब ना माने, क्या मानना पड़ेगा अपन को? फ्रेजल वर्ब मानना पड़ेगा। तो एडवांस की बात करते हैं कि प्रीपोजिशन के एडवांस में हम क्या करते हैं, तो यहाँ आपको फ्रेजल वर्ब मिल सकती है। ठीक है, यहाँ पर आपको फिक्स प्रीपोजिशन मिल सकता है। ठीक है, क्या लगाना है अपन को? फिक्स प्रीपोजिशन। और फिक्स प्रीपोजिशन का मतलब ये होता है कि जब भी हम सेंटेंस में ठीक है एक हमको मीनिंग मिलता है सेंटेंस में और वहां पर उस वर्ब या उस एडजेक्टिव या उस नाउन के साथ एक फिक्स प्रीपोजिशन लगता है, या तो आपको उसको याद करना पड़ेगा उसके यूज को, या समझकर देखना पड़ेगा सेंटेंस में हमको क्या मीनिंग दे रहा है और किस वर्ड के साथ वो फिक्स रहता है। ठीक है, जैसे कि अपन देखते हैं यदि मैंने कोई एक शब्द देखा, यदि मैंने कोई एक वर्ड देखा कि मुझे डील वर्ड मिल रहा है, ठीक है, क्या मिल रहा है? डील वर्क। तो जब भी डील का हम प्रयोग करते हैं सेंटेंस में तो आपको यहाँ पर दो अलग अलग वर्ब अलग अलग प्रीपोजिशन मिल सकता है। एक आपको मिलेगा इन और एक आपको मिलेगा विथ। ठीक है, अब यदि आप डील के साथ इन या डील के साथ विथ लगाते हैं तो आगे आपको सेंटेंस में इसके आगे क्या, डील के बाद क्या लिखा हुआ है उसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा। मतलब डील एक वर्ब होती है, उसमें भी हम यहां पर देखते हैं कि यदि आप किसी बिजनेस में किसी थिंग्स की डील कर रहे हैं तो उसके साथ क्या लगाना पड़ेगा? इन। और यदि किसी पर्सन के साथ व्यापार या डील कर रहे हैं तो उसके साथ क्या लगाना पड़ेगा? विथ। ये हमें चेक करना पड़ता है सेंटेंस में कि जब सेंटेंस हमको मिले तो आगे हमारे पास क्या है। जैसे बिजनेस में आपको टेक्सटाइल हो सकता है, गारमेंट्स हो सकता है, तो ही लिखा होगा ही डील्स इन और फिर ब्लैंक करके लिखा आगे लिखा होगा टेक्सटाइल, तो सही हो गया कि ही डील्स ब्लैंक और फिर क्या लिख जाएगा वहां पर? ठीक है, टेक्सटाइल लिखा है तो अपन को देखना पड़ेगा अच्छा टेक्सटाइल तो एक बिजनेस होता है, तो वहां पर डील के साथ क्या लगा देंगे? इन। पर ये ऐसा लिखा है ही डील्स ब्लैंक मी, ऐसा लिखा है तो फिर आपको क्या लगाना पड़ेगा? विथ लगाना पड़ेगा कि मी यहाँ पर एज अ पर्सन आ गया है, मी एज अ पर्सन आ गया है। तो ये प्रीपोजिशंस ध्यान रखनी पड़ती है। मैंने आपको पहले बताया कि प्रीपोजिशन जो होती है उनको दो तरीके से पढ़ा जाता है, बेसिक और एडवांस। ठीक है, बेसिक में हमको ये देखना है कि कुछ सिंपल इसको हम सिंपल में पढ़ते हैं कि ये सिंपल सेंटेंसेस में आती है, और ये आपको एडवांस है मतलब इसमें थोड़ा वैरायटी होती है। सिंपल सेंटेंस का मतलब ये नहीं कि सिंपल सेंटेंस में आ रहा है, नेगेटिव भी हो सकता है क्वेश्चन भी, हम उसकी कैटेगरी को ये बोलते हैं कि सेंटेंस की कैटेगरी बहुत हार्ड नहीं होती है। पर यदि हम एडवांस की बात करें तो इसमें आपको थोड़ा सा वैरायटी वाले क्वेश्चंस मिलते हैं जिनमें फ्रेजल वर्ब, फिक्स प्रीपोजिशन, इस टाइप के उसको ठीक है क्वेश्चन पूछा जाता है। तो बेसिक और एडवांस में यदि हम आगे बढ़ते हैं कि सर क्या पढ़े, तो हम सबसे पहले बेसिक का नॉलेज लेंगे। ठीक है, जिसमें आपको प्रीपोजिशन समझ में आएगा कि एक्चुअली प्रीपोजिशन होता क्या है, उसका कैसे यूज करते हैं। और हम बेसिक में दो अलग अलग पैटर्न में पढ़ेंगे, जैसे कि आपको प्लेस और टाइम। पहले हम उन प्रीपोजिशंस को पढ़ेंगे जिनका प्लेस और टाइम के लिए यूज होता है, मतलब कि हम प्लेस के और टाइम के पहले हम उनका प्रयोग करते हैं। समझ में आया? ठीक है, तो इतनी चीजें आपको ध्यान रखना है। मैंने आपको बता दिया बेसिक और एडवांस में क्या अंतर है। अब हम चलते हैं कि बेसिक को कैसे पढ़ा जाता है उसको चेक करते हैं। ठीक है, चलिए। और इसको ये तो रिकॉर्डेड है, तुमको मिल जाएगी स्लाइड, कोई दिक्कत नहीं है। ये तो अपनी लाइव क्लास चल रही है ना, मिल जाएगी, डोंट वरी, नोट करने की जरूरत नहीं है। अब तुम्हारे पास मल्टीमीडिया है, ठीक है, इंटरनेट है, खूब डाउनलोड करो, खूब कॉपी करो। चलिए नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर
यदि आप प्रीपोजिशन की तरफ चलते हैं और बेसिक पढ़ना चाहते हैं तो इसके लिए एक छोटा सा आपको डायग्राम बनाना पड़ेगा, उससे आपको बहुत क्लियरली समझ में आएगा। अभी हम बेसिक की तरफ जा रहे हैं और आज हम पढ़ने वाले हैं प्लेस के सेंस में कौन कौन से प्रीपोजिशंस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, मतलब जैसे आप अभी क्लास में बैठे हुए हैं, तो आप यदि बैठे हैं तो आपका भी एक प्लेस है यहाँ पर। ठीक है, और बैठने पर मैं यहाँ खड़ा हूँ, यदि स्टैंड कर रहा हूँ, यहाँ पे खड़ा हूँ, स्टैंडिंग पोजीशन में हूँ, तो यदि मैं बोलूंगा मेरी पोजीशन कोई बताना चाहे कोई, तो उसको किस प्रीपोजिशन का प्रयोग करना पड़ेगा। तो ये सब बातें आज हमको यहाँ डिस्कस करना है। ठीक है, जो भी चीज हम देख रहे हैं अपनी क्लास में, उन सारी प्लेसेस में यदि कोई साइंटिस्ट बनाना चाहता है, उनके बारे में बताना चाहता है, तो कौन कौन से प्रीपोजिशंस का प्रयोग हम कर सकते हैं। ठीक है, मैं एक टूटी फूटी सी गाड़ी बनाता हूँ। ठीक है, उसमें हम सारी प्रीपोजिशंस को ऐड कर सकते हैं। सारी प्रीपोजिशंस को ऐड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अभी पेन से बना रहा हूं इसीलिए ऐसी बन रही है। अपने पास तो स्क्रीन भी है, इससे तो अपन और अच्छी गाड़ी बना सकते हैं। तो ये अलग अलग आपको, ये जैसे एक डब्बा मिल रहा है, समझिए कोई सी गाड़ी अभी लॉन्च होने वाली है। ठीक है, ये लाइट लगी हुई है। तो इस तरीके से अपने पास एक डायग्राम है, पर अपन ने ये देखा कि इसमें जो जगहें हैं, मतलब जो भी प्लेसेस हैं, उनमें हमें ज्यादातर ध्यान देना है। हमारे पास कुछ डॉट्स मिलेंगे, ठीक है, जिनसे अपन को ये ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे मैंने एक इस तरीके से एरो बनाया, यहाँ ये एरो बनाया, यहाँ ये एरो बनाया, यहाँ पर हमारे पास एक पॉइंट मिल गया। ठीक है, यहाँ पर भी हमको एक पॉइंट मिला, ये भी एक पॉइंट मिल गया। ठीक है, और ये भी एक पॉइंट मिल गया। इसको हम थोड़ा सा रफ करते हैं, जिसमें कि हमको जगह मिल जाए और। ठीक है, ये हमारे पॉइंट्स हो गए। इसके बाद फिर मैं देख रहा हूँ इस तरीके से एरो आएगा, एक यहाँ पर पॉइंट मिलेगा, एक इस तरफ से मिलेगा, यहाँ पर एक पॉइंट मिल जाएगा, एक नीचे मिल जाएगा, एक फ्रंट पे मिल जाएगा और एक लास्ट पे मिल जाएगा। समझ में आ रहा है? तो ये हमारे क्या है, कुछ पॉइंट्स मिल गए हैं और ये जगह को प्रदर्शित कर रहे हैं। ठीक है, ये किसको डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं, जगह को। इफ यू यूज दीज टाइप ऑफ ठीक है प्लेसेस हेयर, तो आपको बहुत अच्छे से प्रीपोजिशन समझ में आ जाएगा कि एक्चुअली प्लेसेस जब हमको साइंटिस्ट में मिलते हैं, तो हम साइंटिस्ट में पढ़कर ये डिसाइड करेंगे कि एक्चुअली मुझे साइंटिस्ट में कौन सा प्लेस मिला है, और उस तरीके से फिर हम प्रीपोजिशन वहां पर ऐड करेंगे। 4 ऑप्शन में आपके पास रहेंगे, आपको क्लियरली मेंशन हो जाएगा कि हाँ यहीं पर इस टाइप के प्रीपोजिशन का यूज करना है। ठीक है, जैसे अभी हम इंटर करते हैं, अंदर की तरफ चलते हैं। ठीक है, तो अंदर की तरफ चलते हैं, जैसे कि आप भी अभी अंदर क्लास के अंदर बैठे हुए हैं। ठीक है, तो यदि हम अंदर की बात करते हैं, किसी सर्किल की बात करते हैं, तो आपको हमेशा किसका प्रयोग करना पड़ेगा, इन का। इन का मीनिंग क्या मिलता है, में। स्टूडेंट्स क्लास में है, मतलब कि क्या हो जाएगा, स्टूडेंट्स आर ब्लैंक द क्लास, तो क्या आ जाएगा, इन आ जाएगा ना, क्योंकि हमारी सर्किल के अंदर कोई भी चीज होती है और उसको आप शो करना चाहते हैं और प्लेस के सेंस में बात कर रहे हैं सेंटेंस में, तो आपको क्या लेना पड़ेगा, इन। 206 हड्डियां जो है, 206 बोन्स कहाँ है, ह्यूमन बॉडी में है ना। तो साइंटिस्ट कैसे बनाओगे कि देयर आर, ठीक है, 206 बोन्स, फिर ब्लैंक इन ह्यूमन बॉडी, तो क्या आ जाएगा। अब आपको जैसे ही आपने सेंटेंस पढ़ा तो आप बोलोगे कि भाई ह्यूमन बॉडी तो एक ढांचा है, उसके अंदर 206 बोन्स है। ठीक है, तो अंदर है ना, मतलब उसमें है। तो यहाँ पर क्या, यहाँ तो मैंने लिख ही दिया, देखो यहाँ पर लिखा है, क्या लिखा है, इन ह्यूमन बॉडी।
ठीक है, देयर आर 206 बोन्स, और कहां पर है, इन ह्यूमन बॉडी। तो जब भी आपको सर्किल मिलता है या सीमा मिलती, लिमिटेशन मिलती है, उसके अंदर की बात करते हैं, तो आपको हमेशा क्या लगाना पड़ेगा, इन। जैसे गाड़ी के अंदर की बात करें, प्लेस के अंदर इन लगा रहे, समझ में आया, ठीक है। फिर आपको एक पॉइंट मिल रहा है जो एरो बाहर से अंदर की तरफ आ रहा है, ठीक है। तो कोई भी चीज जब क्या होती है, बाहर से अंदर की तरफ आती है, तो हमारे पास इंग्लिश में प्लेस के सेंस में रहता है इनटू। समझ में आया, ठीक है। जैसे कोई यदि व्यक्ति है, ठीक है, एक पेड़ से, और ये आपकी रिवर है, ठीक है। अब रिवर में क्या कर रहा है, जंप कर रहा है। तो जब जंप करेगा तो ये व्यक्ति जो जंप कर रहा है, इस व्यक्ति के बारे में हम बताएंगे कि भाई उस लड़के का नाम रोहित था, तो मैं बोलूंगा रोहित, फिर क्या हो रहा है, जंप, क्या हो जाएगा, हाँ ठीक है, यहाँ आपको लेना पड़ेगा जम्प्ड और ब्लैंक, और फिर आ जाएगा द रिवर, तो आपको लेना पड़ेगा इनटू। क्या लेना पड़ेगा, इनटू। क्यों, क्योंकि कोई भी चीज बाहर से क्या होती है, अंदर की तरफ। जैसे आप अभी क्लास के अंदर आए, स्टूडेंट केम इनटू द क्लास, क्योंकि बाहर से आए हो ना, ठीक है। तो स्टूडेंट क्लास में आए, तो स्टूडेंट केम इनटू द क्लास। समझ में आ रहा है। तो कभी भी कोई भी चीज क्या होती है, बाहर से अंदर की तरफ जाती है, तो उसके लिए हम क्या लगाते हैं, इनटू। अब ये प्लेस की बात हो रही है, ऐसा कोई सर्टिफिकेट नहीं है कि भाई उसमें मुझे ये सर ऐसा मीनिंग मिल रहा था, ठीक है, ऐसा नहीं है। जब भी आपकी प्लेस के सेंस में बात होगी, इस टाइप के सेंटेंस मिलेंगे, और उनमें ये सेंस मिल रहा है कि भाई कोई चीज बाहर, कोई वस्तु या कोई व्यक्ति बाहर से अंदर की तरफ आ रहा, तो आप उसके साथ क्या लगा सकते हो, इनटू। उसमें भी फिर और बातें आएंगी आगे, जब आप पढ़ोगे तो आपको और समझ में आएगा। एक पॉइंट और अंदर मिल रहा है, ठीक है, यहां पर मिल रहा है। तो यहां पर क्या तुमको एरो दिखा रहा है कि कोई भी चीज बाहर से कहां गई है, अंदर, और अंदर से फिर कहां चली गई है, बाहर। यदि ऐसी सिचुएशन में कोई नाउन या कोई प्रोनाउन आपको सेंटेंस मिलता है, मीनिंग मिलता है, तो आपको कौन सा प्रीपोजिशन यूज करना पड़ेगा, तो वहां पर आपका जो प्रीपोजिशन आएगा, थ्रू आ जाएगा। क्या आ जाएगा, थ्रू। थ्रू का मतलब होता है से होकर। क्या होता है, से होकर, या तो फिर के जरिए। क्या होता है, के जरिए। अब जब का आपने ये ध्यान दिया होगा, मैंने कहा कि यार ये पानी कहां से आ रहा है, तो आप बोलते ना सर पानी पाइप के थ्रू आ रहा है। तो पाइप के थ्रू आ रहा है, इसका मतलब कहीं से इंटर हो रहा होगा, फिर पाइप में जा रहा होगा, और फिर उसके बाद बाहर निकल रहा होगा। तो ये सिचुएशन बन रही है ना प्लेस के सेंस में। तो कभी हमको ऐसा मिले, तो आपको क्वेश्चंस कैसे मिल सकता है। सपोज मैंने ऐसा क्वेश्चन लिया, द ट्रेन पास्ड ब्लैंक द टनल, ठीक है, द ट्रेन पास ब्लैंक द टनल लिखा हुआ है। तो कैसे समझोगे, कैसे समझोगे कि भाई टनल के साइंटिस्ट में जैसे ही आपको दिया, इसमें ऑप्शन दे दिया होगा, इसमें क्या दिया होगा, ऑप्शन दिया होगा जरूर आपको थ्रू। क्योंकि आप ध्यान रखो कि जब आपको इस तरीके से सेंटेंस आता है, तो आपको एक सिचुएशन, एक इमेज बनानी है दिमाग में, खासकर जगह वाले, मतलब प्रीपोजिशन जब यूज करना हो। और आपको इसीलिए मैं आपको स्क्रीन पे ऐसा बना के दिखा रहा हूं, जिसमें आपको वो इमेज दिखाए कि जब हम दिमाग लगाते हैं कि यार हमको सेंटेंस ऐसा मिल रहा है, ट्रेन मतलब पास, मतलब जा रही है, किससे, टनल से। तो टनल दोनों तरफ से खुला होता है, तो एक तरफ से क्या होगा, इंटर करेगी, और दूसरी तरफ से निकल जाएगी। इसका मतलब किससे थ्रू होकर, किसके जरिए जा रही, किससे होकर जा रही है, टनल से। और जब से होकर और के जरिए का मीनिंग मिले, तो आंसर क्या लगाना है, थ्रू। तो आपको यहाँ पर थ्रू आंसर लगाना पड़ेगा। समझ में आया। जब भी एग्जाम में है तो लिखा रहेगा द ट्रेन पास थ्रू द टनल। समझ में आ रहा है, ठीक है। तो जो चीज या जो वस्तु या जो व्यक्ति क्या करता है भाई, बाहर से अंदर की तरफ जाएगा और अंदर से फिर बाहर की तरफ चला जाएगा, इस टाइप के, ठीक है, क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए कौन सा प्रीपोजिशन लगाओगे, तुम क्या लगा सकते हो, थ्रू लगा सकते हो। समझ में आया।
इन समझ में आया था? इन कैसे यूज करते हैं भाई? हाँ, जब हम क्या करते हैं, कोई भी वस्तु के अंदर में की बात करते हैं, सर्किल एक होता है उसके अंदर की बात कर रहे हैं, तो हम क्या यूज करते हैं वहां पर? इन। इनटू किसके लिए लगाते हैं? जब कोई चीज बाहर से कहाँ आती है? अंदर की तरफ, ठीक है। थ्रू कब लगाते हैं? जब कोई बाहर से अंदर आए और फिर बाहर चला जाए, मतलब उस सिचुएशन में हम किसका प्रयोग करते हैं? थ्रू का। तीनों याद रहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, ऊपर की तरफ चलते हैं। 4 अलग अलग पॉइंट मिल रहे हैं, ठीक है। तो यदि हम पहले देखते हैं कि ये हमारी सरफेस है, सरफेस में हमको 2 पॉइंट मिल रहे हैं, ठीक है। सरफेस का मतलब होता है सतह, इसको हम बोलते हैं सरफेस। अब यदि आप देख रहे हो कि 2 पॉइंट मिल रहे हैं, तो आप मुझसे पूछ सकते हो कि सर दोनों में क्या अंतर है, कैसे यूज कर रहे हैं? तो यहाँ पर एक एरो आपको अंतर दिखा रहा है, एक एरो क्या दिखा रहा है? अंदर। ये बाहर ही है, ठीक है। अभी अपन को पहले इस वाले पॉइंट पे चलना है। तो यदि हम देखते हैं सरफेस टू सरफेस की बात करते हैं, तो जब भी आपको सरफेस टू सरफेस की बात करना तो क्या लगाना पड़ेगा? ऑन, जिसको हम बोलते हैं पर, ठीक है। जैसे मैं यहाँ खड़ा हूं अभी, हाँ, जैसे मैं यहाँ पर खड़ा हूं, ठीक है। कहाँ पर खड़ा हूँ? फ्लोर पर खड़ा हूँ, ठीक है। तब मैं अपनी सिचुएशन बताऊंगा, मैं भी तो एक नाउन ही हूं। तो आप बोल सकते हो अ टीचर इज स्टैंडिंग ऑन द फ्लोर। समझ में आया? तो क्या बता रहे हैं? मेरी सिचुएशन बता रहे हो ना, ठीक है। कि यहाँ पर मैं क्या, जैसे आप अपनी सिचुएशन बता सकते हो कि वी आर सिटिंग ऑन द चेयर। समझ में आ रहा है? तो आप जब भी हम सरफेस टू सरफेस की बात करते हैं, मतलब ये चीज दिखा रहे हैं। यदि मैं इस पेन को बोलता हूं कि ये कहां पर है, तो कोई व्यक्ति यदि साइंटिस्ट बनाएगा तो यही बोलेगा ना, अ पेन इज ऑन द पाम, ठीक है। ये पाम कहलाती है, ठीक है, रेली। तो हम क्या बोलेंगे? उसको ऑन बोल रहे हैं। तो जब भी किसी वस्तु की सरफेस और किसी चीज की सरफेस आपस में टकराती है और बिल्कुल थम जाती है, तो उस सिचुएशन में क्या लगाना है अपन को? ऑन लगाना है। समझ में आया? फिर एक और है, ये देखो, पर ये वाला जो पॉइंट है, ये कैसे हो रहा है? मूव करके आ रहा है। कैसे आ रहा है? मूव करके। और जब मूव करके आता है तो हम समझ जाते हैं कि इस सिचुएशन में आपको क्या लगाना है? अप ऑन लगाना है। जब कोई चीज मूव करके, ठीक है, मूवमेंट में रहती है और सरफेस पर गिरती है और फिर वहीं स्प्रिंग करके थम जाएगी, ऐसी सिचुएशन में आपको क्या लगाना पड़ेगा? अपॉन, ठीक है। उस पर लिखते हैं या केवल पर से ही आप इसको मीनिंग की तरह से याद रख सकते हैं, ठीक है। चाहे उस पर बोले चाहे पर बोले, जैसे उसकी सिचुएशन समझो जो आपको इमेज अपने दिमाग में बनाना है। कभी भी अपॉन को यूज करते समय, खासकर प्लेस के सेंस में, अभी हम याद रखना, अभी हम प्लेस का सेंस पढ़ रहे हैं, ठीक है, प्रीपोजिशन में। जैसे कोई एक छोटा बच्चा है और वो क्या कर रहा है? बॉल खेल रहा है, ठीक है। और बॉल खेलते खेलते उसने क्या किया? एक दूसरे बच्चे ने जो छत पे खड़ा है, उसने बॉल को मांगा, ठीक है। तो एक नीचे जो बच्चा खड़ा है, वो टेनिस बॉल को क्या करेगा? फेंकेगा, ठीक है। और फेंकेगा तो वो बॉल जो रहेगा जाके छत पर क्या, मतलब रूफ में स्प्रिंग करेगी और वहीं थम जाएगी। पर आई कहां से है? मूवमेंट में से आई है ना। और कहां पर आई है? छत पर आई है, सरफेस पे आई है, ठीक है। जैसे ये सिचुएशन हो रही है। अब उस सिचुएशन को किसी ने देख लिया और बताना चाहता है कि भाई बॉल किसने, तो बोलेंगे ना, अ चाइल्ड थ्रू द बॉल अपॉन द रूफ। क्या बोल रहा है? अ चाइल्ड थ्रू, थ्रू मतलब फेंकी, क्या? द बॉल, ठीक है। कहां पर? छत पर। तो क्या हो जाएगा? अपॉन द रूफ, क्योंकि आई कैसे है वो? मूवमेंट में। ऑन द रूफ नहीं होगा, क्या हो जाएगा? अपॉन द, क्योंकि मूवमेंट करके आए। थ्रू लग गया मतलब फेंकना हो जाएगा, तो ऐसे मूवमेंट आ जाएगा। तो कभी भी कोई भी सिचुएशन यदि ऐसा होता है, जैसे एक बंदर है जंप करके दूसरे पेड़ में जा रहा है, तो साइंटिस्ट जब ऐसा लिखा रहेगा मंकी जंप्ड ब्लैंक द ट्री, तो क्या आ जाएगा? जंप लग गया है, तो कई लोग ऑन लगा देते हैं, सर ऑन लगेगा। अरे कैसे लग जाएगा भाई, ठीक है। ऑन में तो मूवमेंट ही नहीं होता है, वो तो बिल्कुल फिक्स हो जाता है, ठीक है। पर अपॉन में क्या होता है? मूवमेंट होता है। तो जंप मीनिंग बता देता है कि हम मूवमेंट कर रहे हैं, इसीलिए वहां पर क्या लगाना जरूरी है? अपॉन। समझ में आया? ठीक है। तो कभी भी देख याद रखना कि आपको यदि साइंटिस्ट में प्लेस के सेंस में इस टाइप की सिचुएशन मिलती है, तो आपको लगाना है क्या? अपॉन लगाना है। एनी कंफ्यूजन? बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं ये ओवर। ओवर का प्रयोग भी, ठीक है, ऊपर,
ठीक है। ओवर का प्रयोग भी प्लेस के सेंस में एक जगह किया जाता है, हालांकि इसके बहुत अलग अलग यूजेस हैं, वो अपन लेटर ऑन मतलब आगे जब क्लासेस आएंगी हम प्रीपोजिशन को और पढ़ेंगे तब हमें उस पर याद ओवर के बारे में पढ़ना पड़ेगा। अभी फिलहाल हमने प्लेस के सेंस में देखा है कि कोई चीज जो होती, कोई वस्तु जो होती है, यदि आपके सरफेस में टच नहीं कर रही पर वो स्टैंडिंग पोजीशन में आपके ऊपर है, तो उस सिचुएशन में आप ओवर लगा सकते हो। लाइकवाइज यदि ये सीलिंग की बात करता हूं, कोई ये सीलिंग के बारे में कुछ बताना चाहता है, ठीक है, तो अब जब सीलिंग की बात करेगा तो मेरा सरफेस तो ये कहलाएगा मेरे हेड के ऊपर। अब ये टच थोड़ा है मुझसे, पर ये हिल भी तो नहीं रही है ना, तो उस सिचुएशन में क्या लग सकता है, ओवर। ठीक है, यदि हम ऐसा बताएंगे कि भाई सीलिंग कहाँ पर है, तो मैं क्या बोलूंगा, जैसे मैं अपनी बारे बताऊंगा सीलिंग कहाँ है, द सीलिंग इज ओवर माई हेड। क्या बोलना पड़ेगा, द सीलिंग इज ओवर माई हेड। जैसे फैन तुम्हारे ऊपर है, ठीक है, तुम्हारे देखो सिर के ऊपर है ना, तो तुम बता सकती हो वहां बैठे बैठे, ठीक है, हाँ, द फैन इज ओवर माई हेड, क्योंकि वो तुम्हारे सरफेस को टच भी नहीं कर रहा और स्टैंडिंग पोजीशन में एक ही जगह पूरी क्लास में हवा दे के नहीं आ रहा है। समझ में आया? तो ऐसी सिचुएशन में आपको क्या लगाना पड़ता है, ओवर लगाना पड़ता है। क्या लगाना पड़ता है, ओवर। ठीक है, और इसकी और देखो ये सरफेस में नहीं है ना, सरफेस पे ना हो और स्टैंडिंग पोजीशन में होता है, तब इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, ओवर। एक पॉइंट और मिल रहा है आपको ऊपर के सेंस में, वो चला जाता है अबव। किसमें चला जाता है, अबव। ठीक है, पर ये कहानी इसमें जब बहुत हायर पोजीशन में, जैसे प्लेन होता है, ठीक है, तो अबव द क्लाउड्स, ठीक है, अबव द क्लाउड मतलब कि बादल के ऊपर ही उड़ रहा है, तो वो बहुत हायर पोजीशन में जो चीजें होती हैं उसके सेंस में क्या हो जाता है, अबव का यूज करेंगे, बहुत हायर में। ठीक है, और जो स्टैंडिंग पोजीशन में मतलब रुकी हुई है और आपके सरफेस को टच नहीं कर रही, तो वो क्या हो जाएगा, ओवर। और बिल्कुल धरती पे आ गया है, ठीक है, बिल्कुल धरती पे आ गया और स्टेबल है, तो क्या लगा देंगे, ऑन लगा देंगे। समझ में आया? ठीक है, इस तरीके से याद रखना। अब ये कंफ्यूजिंग वाला साइंटिस्ट कैसे आता है, जैसे सपोज हमको एक साइंटिस्ट मिला, यहां पे लिख लेते हैं, ही इज वॉकिंग ब्लैंक द रोड, और फिर आपको क्वेश्चन दे देता है वो कि ऑन लगाना है, अपॉन लगाना है, थर्ड में अलोंग लगाना है, और लास्ट में या इन लगाना है। ठीक है, ऐसे चार ऑप्शन अपन को मिल जाते हैं। लिखा है ही इज वॉकिंग ब्लैंक द रोड, ठीक है, ऐसा लिखा है, तो क्या लग जाएगा, अभी तुमको पढ़, हाँ, तो ये चीज ध्यान रखना है, क्या लगाना है, ऑन, अपॉन, अच्छा, और बताओ, और बताओ, और बताओ। पहले सबसे पहले सेंटेंस को पढ़कर ये चेक करना है कि जो व्यक्ति या जो वस्तु उसमें इन्वॉल्व है, ठीक है, उसका क्या एक्शन हो रहा है और वो किस जगह पे जा रहा है, कि बैठा है कि खड़ा है, कि क्या सिचुएशन देखना है। तो सबसे पहले क्या मिल गया तुमको, वॉकिंग है, मूवमेंट हो रहा है। तो अब तुम्हें ये चेक करना है कि ऐसे हमारे पास ऑप्शन ऐसे कौन से हैं प्रीपोजिशन में जिनमें उन प्रीपोजिशन का आपको यूज समझना पड़ेगा जिनमें मूवमेंट नहीं होता है। तो सबसे पहले मूवमेंट किसमें नहीं होता है, ऑन में, तो ये तो सबसे पहले कट जाएगा। ठीक है, क्योंकि वॉकिंग का मतलब क्या होता है, चलना, और हम तो ऑन कब लगाते हैं, जब कोई चीज क्या होती है, स्टेबल होती है, इसका मतलब ऑन तो सबसे पहले कट गया। अब मूवमेंट की बात आ रही तो आपने ये भी समझा था कि सर अपॉन के साथ तो हमको यूज करना ही है, तो यहाँ पर भी क्या हो जाता है, बिल्कुल कर, कि वॉकिंग में जंप करके थोड़ा जा रहा है कहीं पर। ठीक है, तो फिर क्या हो जाएगा आपका, अपॉन भी कहीं हो जाएगा। और फिर इनको तो मैंने पढ़ाया ही है आपको, अब यहाँ पे तो किसी अंदर की रोड के अंदर तो हम जाएंगे ही नहीं, ठीक है, क्योंकि प्लेस ही ऐसा है जहां पर सर्किल की बात हो नहीं रही। इसका मतलब क्या है,
तो आपका आंसर क्या लग जाएगा, अलोंग अभी हमने पढ़ा नहीं है पर ये 3 पढ़ चुके हैं, इस वजह से आपको ये क्वेश्चन दिया है कि जब ये 3 पढ़ चुके तो इनको काटना भी आना चाहिए, आपको एलिमिनेशन मेथड आना चाहिए। जब 4 ऑप्शन आता है कि हम कैसे अपने आंसर्स को कट करो सही वाले आंसर तक पहुंचे। सही के चक्कर में मत पड़ना कि सही वाला लगाना, पहले गलत वालों को उड़ाना सीखो। जब तक जितना जल्दी गलत वालों को अलग करोगे उतनी जल्दी सही तक पहुंचोगे, और जब पहुंचोगे तो बिल्कुल करेक्ट पहुंचोगे, वहां कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा, नहीं यार ये मेरे को लग रहा है, ये मेरे को लग रहा है, वहां पे कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। समझ में आ रहा है? तो कभी भी आपको इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो ये सिचुएशंस आपको याद रखनी है। हाँ, अब यदि तुम बोलो सर मैं ऑन कब लगाऊं, तो तुम यहां पर बोल सकते हो, लगा दो तुम, स्टैंडिंग लगा होता है वॉकिंग की जगह तो कंफर्मली क्या लग जाता, ऑन लग जाता, कंफर्मली क्या लग जाता, ऑन लगता ना। तो इस टाइप की हमें ध्यान रखना है सिचुएशंस को। एनी कंफ्यूजन? ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ये 3 पॉइंट और बच्चे हैं हमारे पास अभी फिलहाल। जैसे हम नीचे आते हैं तो आपको याद रखना है कि आपको अंडर का प्रयोग करना है। ठीक है, अंडर का मतलब होता है के नीचे। पुराने यूज में बीनेथ भी आता था प्रीपोजिशन में, उसको हम आगे वाली क्लासेस में पढ़ेंगे। ठीक है, कि किस तरीके से उसका यूज करते थे। जब डिटेल में पढ़ेंगे इनको तो हम एक एक करके पॉइंट इनके बताते जाएंगे और फिर आपको एक सा एग्जाम्पल ही बताते जाएंगे, जिसमें कि आपको भी अभी हम बेसिक बस एक नॉलेज ले रहे हैं कि प्रीपोजिशन एक्चुअली होता क्या है और उसको हम किस तरीके से पढ़ सकते हैं। मतलब इतना इजी भी हो सकता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि क्योंकि आपके पास 10 या 20 नहीं, कम से 25 या 30 प्रीपोजिशंस है और सबके बहुत सारे नियम है, तो हमें उतना ही पढ़ना है जितना हमारे एग्जाम में आता है। नॉलेज सारी चीजों का लेना है पर हमें क्वेश्चंस को ज्यादा तरीके से, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करने है इसके, जिससे कि हमसे ये बन जाए एग्जाम में। ठीक है, इसके बाद देखते हैं बैक पे तरफ जाते हैं। के पीछे लिखा हुआ है तो के पीछे के सेंस में आपको मिलता है बिहाइंड। क्या मिलेगा? बिहाइंड मिलेगा। ठीक है तो बिहाइंड में आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी आप बिहाइंड देखते हैं तो बिहाइंड का मतलब होता है के पीछे। ये ज्यादा एड्रेस के सेंस में यूज करता है। ठीक है, या जब कोई चीज किसी चीज के पीछे भागती है या जा रही है तो हम उसको बिहाइंड का यूज कर सकते हैं। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं, पर आपको ये ध्यान रखना है बिहाइंड का यूज क्या होता है। ठीक है, अब अजय तो जैसे गाड़ी हमारी उसके पीछे के सेंस में तो ये बिहाइंड यूज हो रहा है। फ्रंट के सेंस में बात करेंगे तो आपको मिलता है इन फ्रंट ऑफ। इन फ्रंट ऑफ का मतलब होता है के सामने। इसका भी हम प्रयोग करते हैं। ठीक है, एड्रेस में बहुत ज्यादा यूज होता है जब हम क्या करते हैं, कोई नॉन लिविंग थिंग्स की बात हो रही है। ठीक है, जैसे कि मेरा घर पुलिस स्टेशन के सामने है तो मैं बोलूंगा माई हाउस इज इन फ्रंट ऑफ पुलिस स्टेशन। समझ में आया? तो इस तरीके से तुमको बेसिक वाले जो प्रीपोजिशंस होते हैं उनको आज मैंने बहुत ही शॉर्ट में आपको थोड़ा सा एक नॉलेज दिया है। ठीक है, अभी फिलहाल हमने किसके बारे में पढ़ा है? प्लेस के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम टाइम के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, कि ऐसे कौन से प्रीपोजिशन है जिनका प्रयोग हम टाइम के सेंस में कर सकते हैं। ठीक है, तो उससे आपको एक बेसिक नॉलेज पता चलेगा, क्योंकि जब तक आप एडवांस तक पहुंचेंगे, जब एडवांस पढ़ने से पहले आपके पास बेसिक नॉलेज होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये बहुत ही कंफ्यूजिंग टॉपिक है, कभी कुछ भी लग सकता है। ठीक है, तो हमें सेंटेंस पढ़कर सबसे पहले ये समझना पड़ता है कि जो मेरा सेंटेंस मुझे दिया गया है, जिसमें मुझे प्रीपोजिशन लगाने के लिए बोल रहा है, उसमें एक्चुअली क्या सेंस आ रहा है। ठीक है, क्या मैंने इसको पढ़ा है? ठीक है, उसके बाद हमें क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने की जरूरत पड़ती। तो आप पढ़कर यदि क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे तो आपसे बहुत कुछ बन जाएगा, पर बिना पढ़े यदि आप प्रीपोजिशंस को लगाएंगे तो मोस्टली स्टूडेंट्स के सारे क्वेश्चंस क्या होंगे? गलत होंगे। ठीक है, इजी क्वेश्चंस मिलेंगे तब तो ठीक है, पर थोड़ा सा वैरायटी आया, थोड़ा घुमा के आया, जैसे मैंने आपसे एक ही सेंटेंस पूछा था, अब बहुत सारे स्टूडेंट वहीं कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि उनको ऑन द रोड पता होता है। ठीक है, तो वहां पर वो चीज ध्यान नहीं देते हैं कि वो एक्चुअली एक्शन क्या पूछ रहा है, तो उस पर अपन को ध्यान देना है। ठीक है, तो आज की क्लास में समझ में आया है सारी चीजें। ठीक है, प्रीपोजिशन को ध्यान रखना है, अभी हमको इसको एडवांस तक ले जाना। तो अभी हम बेसिक कंप्लीट करेंगे,
फिर इसके बाद नेक्स्ट क्लासेस में जो भी आगे आएंगी हमारी, उसमें हम एडवांस तक उसको ले जाएंगे। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चंस आते ही हैं पीएनएसटी में, आपको अच्छे से पढ़ना और ध्यान देना है। ठीक है, इस क्वेश्चन आपको ध्यान रखिए, क्योंकि इसके क्वेश्चन आपको मिलेंगे। पीवाईक्यू अभी कराऊंगा, फिर इस पे प्रीपोजिशन जो भी पिछले साल के एग्जाम्स में आए हुए हैं उनको भी हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। ठीक है, बाकी और जो भी क्लास ज्वाइन करना चाहता है देव एकेडमी, ठीक है, वो जल्द से जल्द ज्वाइन करे, क्योंकि आप समय बहुत कम बचता है लास्ट में जब आपके एग्जाम आते हैं। तो मैं आपको यही हमारे चैनल के माध्यम से आपको यही इंफॉर्मेशन देना चाहता हूँ। यदि आप पीएनएसटी या अदर एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं तो प्लीज ज्वाइन देव एकेडमी, और आपको ये प्लेटफॉर्म बहुत ही जल्दी चूज करना पड़ेगा ताकि आप एग्जाम में अच्छा परफॉर्मेंस दे सके, क्योंकि अभी हमारे पास बहुत समय है तो हम सारी चीजों को बहुत अच्छे से कवर कर सकते हैं। सारी क्लास प्रॉपर टाइम पे लगती है, सारी चीजें सही है यहाँ पर। आप बस ज्वाइन करिए ताकि आप अपने एग्जाम में सफल हो सकें। थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे, और हम नेक्स्ट क्लास में फिर आपसे मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच। ठीक है, बस और प्रमोशन कर दें